इंग्लिश में मुझे कोई टॉपिक अगर सबसे कम पसंद है तो वो है फ्रेजल वर्ब्स। क्यों? क्योंकि फ्रेजल वर्ब्स ऐसे दो वर्ड्स का कलेक्शन होता है जिसमें लिखा कुछ होता है, उसका मीनिंग कुछ और होता है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, लुक। लुक का क्या मतलब होता है? देखना, राइट? ये सब हम जानते हैं। और ये क्या लिखा हुआ है, आफ्टर। आफ्टर का मतलब क्या होता है? बाद में, राइट? बट अगर मैं इन दोनों को मिला के लिखूं एक वर्ड, ये क्या लिखा हुआ है, लुक आफ्टर। इसका मतलब होता है देखभाल करना। कितनी अलग बात है ये लिखा हुआ है लुक, ये आफ्टर, ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं, इनको आपस में हमने मिलाया, यहां पर बना लुक आफ्टर और इसका मतलब है देखभाल करना, एकदम अलग। एक और एग्जांपल देखें, यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, TURN, टर्न, जिसका मतलब होता है बदलना या पलटना, टर्न, मुड़ना, राइट? और यहां पे मैंने लिखा हुआ है ऑन। ऑन का मतलब होता है ऊपर, बदलना, ऊपर। और अगर हम इन दोनों को मिला दें और वर्ड बनाएं टर्न ऑन, तो इसका मतलब होता है चालू करना। हम बोलते नहीं है टर्न ऑन द फैन। तो देखा आपने, एकदम दो अलग अलग वर्ड्स को मिला के एकदम थर्ड मीनिंग बन जाता है। तो यही रीजन है कि फ्रेजल वर्ब्स ज्यादातर लोगों को पसंद नहीं आते हैं। तो फ्रेजल वर्ब्स कुल मिला के होते क्या है? फ्रेजल वर्ब्स होते हैं कोई भी वर्ब, आप जानते हो ना वर्ब्स क्या होते हैं, कोई भी क्रिया, खाना पीना, उठना बैठना, इन सबको हम वर्ब्स बोलते हैं। मैंने आपको बहुत बार बताया, क्रिया, राइट? वर्ब को अगर किसी भी आप प्रेपोजिशन के साथ मिला दो या किसी वर्ब को आप किसी एडवर्ब के साथ मिला दो, तो जो वर्ड बनता है, जो दो वर्ड्स का कलेक्शन बनता है, उसे हम फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। तो फ्रेजल वर्ब आपको पसंद आए या नहीं आए, आपको सीखना ही पड़ता है, क्योंकि क्या आप बोल रहे हो ये आपका चॉइस है, सामने वाला क्या बोल रहा है वो आपका चॉइस नहीं है। यानी अगर किसी ने आपसे बोल दिया कि आई एम रनिंग आउट ऑफ समथिंग, तो आपको पता तो हो कि रन आउट क्या होता है। तो भले आप ना भी बोलना चाहो फ्रेजल वर्ब्स, तो किसी की भाषा को समझने के लिए, किसी की इंग्लिश को समझने के लिए आपको फ्रेजल वर्ब्स सीखने ही पड़ते हैं। तो फ्रेजल वर्ब्स के ऊपर मैंने पहले भी वीडियोस बनाए हैं, एक और मैं लेकर आई हूं जिसमें मैं आपको अराउंड 10 फ्रेजल वर्ब्स बताने वाली हूं। सारे ही फ्रेजल वर्ब्स बहुत यूजफुल हैं, काफ़ी अच्छे से आप इसे इंग्लिश में यूज़ कर सकते हो, काफ़ी बातें आप इनके थ्रू बोल सकते हो। तो इस वीडियो में हम अराउंड 10 फ्रेजल वर्ब्स सीखेंगे, जिसमें ये मैंने उनकी लिस्ट लिखी हुई है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, पहला फ्रेजल वर्ब लिखा हुआ है रन आउट। रन आउट का मतलब क्या होता है? रन मतलब होता है भागना, आउट मतलब होता है बाहर। पर रन आउट जो वर्ड बना हुआ है, जो फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है, मैं आपको इंग्लिश में बताती हूँ सबसे पहले। रन आउट का मतलब होता है गेट एग्जॉस्टेड, मतलब किसी भी चीज का खत्म हो जाना, किसी भी चीज का खत्म हो जाना। जैसे आई एम रनिंग आउट ऑफ मनी, मतलब मेरे पास पैसे खत्म हो चुके हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, राइट? कीप अप का क्या मतलब होता है? कीप अप का मतलब होता है टू मेंटेन, मतलब किसी भी स्थिति को, किसी भी सिचुएशन को बनाए रखना, वो जैसी भी है उसको वैसे ही बनाए रखना। जैसे कीप अप द गुड वर्क, यानी अपने अच्छे काम को बनाए रखिए, राइट? ये सारे एग्जांपल्स मैं आपको और अभी डिटेल में बताने वाली हूँ। हर एक फ्रेजल वर्ब के ऊपर आपको अराउंड 3 एग्जांपल्स, उनका हिंदी मीनिंग मैं आपको बताऊंगी, सो डोंट वरी अबाउट इट। अभी बस जस्ट मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि ये सारे फ्रेजल वर्ब्स आपके लिए सीखना अभी कितना इंपॉर्टेंट है। तो कीप अप का क्या मतलब होता है? मेंटेन, यानी बनाए रखना। किसको? किसी भी स्थिति को, किसी भी सिचुएशन को बनाए रखना, जैसा है या और अच्छा, बेटर करके उस स्थिति में रखना, उच्च स्थिति में बनाए रखना, राइट? ये है स्टैंड बाय। इसका क्या मतलब होता है? टू सपोर्ट, यानी किसी की मदद करना, किसी का साथ देना, किसी की सहायता करना, हेल्प करना, मदद करना, राइट? कम डाउन,
कम डाउन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है प्राइस लोअर्ड, यानी किसी भी चीज का रेट कम हो जाना। जैसे द गोल्ड इज कमिंग डाउन, यानी प्राइस सोने का रेट अभी कम हो रहा है, उसकी कीमत में गिरावट आ रही है। प्राइस लोअर्ड यानी कीमत गिरना, कीमत कम होना, किसी भी चीज की कीमत कम होना। एक्ट ऑन, एक्ट ऑन एक बहुत अच्छा फ्रेजल वर्ब है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है टू फॉलो, यानी किसी की भी कही बात को फॉलो करना, उसके अनुसार काम करना। जैसे आई एम एक्टिंग ऑन हिज एडवाइस, मैं उसके कहे अनुसार काम कर रहा हूं, या आई एम एक्टिंग ऑन द एडवाइस ऑफ माई लॉयर, मैं अपने लॉयर की कही एडवाइस के अनुसार काम कर रहा हूं, मैं उसको फॉलो कर रहा हूं। तो एक्ट ऑन मतलब किसी के कहे अनुसार काम करना। बेयर अप क्या होता है? बेयर अप का मतलब होता है कि किसी भी बुरी स्थिति में, यानी सुख दुख में हिम्मत से काम लेना। बेयर अप मतलब सहनशीलता रखना, हिम्मत रखना। ओके, हिम्मत रखना। कॉल फॉर, कॉल फॉर का क्या मतलब होता है? कॉल फॉर का मतलब होता है टू डिमांड, यानी डिमांड करना, मांग करना। जैसे अभी इंडिया में फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा है, आप सभी को पता है। तो द फार्मर्स आर कॉलिंग फॉर समथिंग, वो किसी चीज की मांग कर रहे हैं। किस चीज की मांग कर रहे हैं? दे आर कॉलिंग फॉर द कैंसिलेशन ऑफ, जो अभी एग्रीकल्चरल लॉज आए हुए हैं कुछ, तो दे आर कॉलिंग फॉर द कैंसिलेशन ऑफ सम एग्रीकल्चरल लॉज, राइट। तो कॉल फॉर मतलब डिमांड करना, मांग करना, राइट। नेक्स्ट देखो, कट डाउन। कट डाउन का क्या मतलब होता है? ये भी एक बहुत अच्छा फ्रेजल वर्ब है, इसे आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। ये जो मैं सारे आपको एग्जांपल्स बता रही हूँ वो मैं आपको सारा अभी रिटर्न में देने वाली हूँ, आप आराम से नोट्स मेंटेन कर सकते हो बहुत अच्छे से। अभी हम सिस्टम पर जाएंगे, ये सारे फ्रेजल वर्ब्स, उनका हिंदी मीनिंग और सब कुछ आपको मैं वहां बताऊंगी। ये एक मैं आपको इंट्रो दे रही हूँ कि अगर आप और अच्छे से एग्जाम्पल्स ज़्यादा नहीं भी सीखना चाहते हो तो इतने भी आपका काम चल जाएगा। बट अगर आपको हर एक के ऊपर ज़्यादा एग्जाम्पल्स जानने मिलेंगे तो डेफिनेटली आप सीख जाओगे कि किस तरीके से, किन अलग अलग तरीकों से आप हर एक फ्रेजल वर्ब को यूज़ कर सकते हो। तो फ्रेजल वर्ब सीखना तो पड़ेगा आपको अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो। देखो चलो आगे बढ़ते हैं। कट डाउन मतलब टू रिड्यूस, यानी किसी भी चीज़ को कम करना। जैसे आई नीड टू कट डाउन ऑन शुगर टू रिड्यूस वेट, जैसे मुझे शुगर को कम करना पड़ेगा, चीनी को कम करना पड़ेगा अपना वजन कम करने के लिए, राइट। तो कट डाउन मतलब क्या हुआ? कम करना, कटौती करना। नेक्स्ट क्या वर्ड है हमारे पास? पास थ्रू। पास थ्रू का क्या मतलब होता है? पास थ्रू का मतलब होता है अंडरगो, यानी गुजरना, किसी भी चीज से, स्थिति से गुजरना, राइट। पास थ्रू, जैसे अगर मैं बोलूं आई हैव पास थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन इन माई लाइफ, यानी मैंने अपनी जिंदगी में मैं बहुत बुरी स्थिति से गुजरा हूँ, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन से गुजरा हूँ। आई हैव पास्ड थ्रू, और द ट्रेन विल पास थ्रू मुंबई टुमारो, ट्रेन कल मुंबई से गुजरेगी। तो पास थ्रू का मतलब होता है गुजरना, राइट। लास्ट है आज का फ्रेजल वर्ब हमारे पास ब्रिंग फोर्थ। ब्रिंग फोर्थ का मतलब होता है टू प्रोड्यूस, किसी भी चीज को उत्पन्न करना, पैदा करना। उत्पन्न करना, पैदा करना, जन्म देना, ऑलराइट। तो ये थे 10 फ्रेजल वर्ब्स। अभी हम सीधा सिस्टम पर चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको ज्यादा एग्जांपल्स के थ्रू समझा नहीं पाऊंगी। हालांकि मैंने ओरली आपको बताया कुछ एग्जांपल्स, आपको समझ तो आ गया होगा कि फ्रेजल वर्ब्स यूज कैसे होते हैं। बट अगर आप नोट्स मेंटेन कर रहे हो, हर एक के ऊपर आप ज्यादा एग्जांपल्स के थ्रू सीखना चाहते हो, तो चलो फटाफट से 10 आई थिंक 10 to 12 मिनट्स लगेंगे। इसके बाद हम सारे फ्रेजल वर्ब्स ज्यादा एग्जांपल्स के साथ सीख पाएंगे। तो चलिए सीधा सिस्टम पर चलते हैं। तो सबसे पहला फ्रेजल वर्ब है हमारी लिस्ट में रन आउट। रन आउट मतलब गेट एग्जॉस्टेड, जिसका हिंदी में मतलब होता है कोई भी चीज़ ख़त्म हो जाना या फिर समाप्त हो जाना। ऑलराइट, एग्जाम्पल देखिए पहला, दे हैव रन आउट ऑफ आइडियाज़,
दे हैव रन आउट ऑफ आइडियाज़, यानी उनके आइडियाज़ या फिर उनकी योजनाएं खत्म हो चुकी हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई हैव रन आउट ऑफ पेशेंस विद हर। आई हैव रन आउट ऑफ पेशेंस विद हर, यानी उसके साथ अब मेरा सब्र, मेरा पेशेंस खत्म हो गया है। आई हैव रन आउट ऑफ पेशेंस, मेरा पेशेंस खत्म हो गया है विद हर, उसके साथ। ऑलराइट, थर्ड एग्जाम्पल देखिए इसी के ऊपर, माई सेविंग्स रैन आउट इन लेस देन अ ईयर। माई सेविंग्स रैन आउट, यानी मेरी जो सेविंग्स हैं, जो मेरी बचत है वो खत्म हो गई इन लेस देन अ ईयर, 1 साल से भी कम समय में। मेरी बचत 1 साल से भी कम समय में चली गई या फिर खत्म हो गई। तो रैन आउट मतलब कोई भी चीज़ खत्म हो जाना या फिर समाप्त हो जाना। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब जो कि है कीप अप। कीप अप का इंग्लिश मीनिंग अगर देखें, उसका सिनोनिम देखें तो कीप अप का मतलब होता है मेंटेन, यानी किसी भी चीज़ को बनाए रखना, वो जैसी भी कंडीशन में है उसको बनाए रखना। जैसे हम बोलते हैं ना कीप अप द गुड वर्क, यानी अपने अच्छे काम को बनाए रखिए, वो जिस भी स्थिति में है उसको वैसा ही रखिए। या फिर कीप अप का सेकेंड मीनिंग होता है ऊंचे स्थिति में रहना, यानी किसी भी काम को और बेटर कंडीशन में और अच्छी स्थिति में लाना और वहीं बनाए रखना। ओके, एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल है कीप अप द गुड वर्क, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ, जिसका मतलब होता है अच्छा काम करते रहिए या फिर अपने अच्छे काम को बनाए रखिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कीप अप द स्ट्रगल टिल यू सक्सीड, यानी अपने स्ट्रगल को, अपने संघर्ष को जारी रखिए टिल यू सक्सीड, जब तक कि आप सफल हो। ऑलराइट, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आई होप द वेदर विल कीप अप। आई होप द वेदर विल कीप अप, यानी मुझे उम्मीद है कि मौसम बना रहेगा, यानी जैसा अभी मौसम है वैसा वो बना रहेगा, उसी स्थिति में मेंटेन रहेगा। तो कीप अप का क्या मतलब हुआ, किसी भी स्थिति को बनाए रखना, वैसे ही मेंटेन रखना या फिर उच्च स्थिति में रहना, अच्छी बेटर स्थिति में रहना, उसको ऊपर लेके जाना और वहीं बनाए रखना। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब जो कि है स्टैंड बाय। स्टैंड बाय का मतलब होता है टू सपोर्ट, यानी किसी की सहायता करना, समर्थन देना या फिर उसकी मदद करना, उसका साथ देना। स्टैंड बाय मतलब सपोर्ट करना या समर्थन देना। एग्जाम्पल देखिए स्टैंड बाय के ऊपर, शी स्टूड बाय हर हस्बैंड इन टाइम्स ऑफ ट्रबल। शी स्टूड बाय, यहाँ पे स्टैंड का सेकेंड फॉर्म यूज हुआ है स्टूड। शी स्टूड बाय हर हस्बैंड, यानी वो अपने पति के साथ खड़ी रही, उसका साथ दिया इन टाइम्स ऑफ ट्रबल, मुसीबत के समय में। वो मुसीबत के समय में अपने पति के साथ खड़ी रही या फिर उसका साथ दिया। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए इसका, आई विल स्टैंड बाय यू व्हाट एवर हैपन्स। आई विल स्टैंड बाय यू, यानी मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तुम्हारे साथ रहूँगा, व्हाट एवर हैपन्स, जो भी हो, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। थर्ड एग्जाम्पल देखिए स्टैंड बाय के ऊपर, ही स्टैंड्स बाय मी इन नीड। ही स्टैंड्स बाय मी इन नीड, यानी वो ज़रूरत के समय में मेरी मदद करता है, मेरे साथ खड़ा रहता है, मेरा साथ देता है। तो स्टैंड बाय का मतलब हुआ समर्थन करना, साथ देना या फिर मदद करना। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फोर्थ फ्रेजल वर्ब आज का जो कि है कम डाउन। अब देखो कम डाउन का सीधा सीधा मतलब आपको समझ में आ रहा है नीचे आना, राइट, नीचे आना, उतरना। तो एक मतलब तो वो हुआ ही। इसका सेकेंड मतलब होता है प्राइस लोवर्ड, यानी कीमत गिरना, किसी भी चीज़ की कीमत गिरने के लिए हम कम डाउन वर्ड का यूज़ करते हैं। या फिर एक और इसका मीनिंग उतरना मैंने आपको बता दिया। और थर्ड मीनिंग है किसी स्तर से नीचे आना, किसी भी एक सर्टेन लेवल से नीचे गिरने के लिए भी हम कम डाउन वर्ड का यूज़ करते हैं। जैसे ही हैज़ कम डाउन टू बेगिंग, यानी वो भीख मांगने की नौबत पर आ गया है, भीख मांगने के स्तर तक गिर चुका है। किसी एक सर्टेन लेवल से नीचे गिरने के लिए भी कम डाउन वर्ड का यूज़ होता है। और कीमत गिरना तो है ही और उतरना भी इसका थर्ड मीनिंग है। एग्जाम्पल देखिए कम डाउन के ऊपर, पहला एग्जाम्पल है द प्राइस ऑफ गैस इज़ कमिंग डाउन। द प्राइस ऑफ गैस इज़ कमिंग डाउन, यानी गैस की कीमत में कमी आ रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए इसके ऊपर, गोल्ड हैज़ कम डाउन रिसेंटली। गोल्ड हैज़ कम डाउन रिसेंटली। अब यहाँ पे मैंने द गोल्ड प्राइस ऑफ गोल्ड या गोल्ड्स प्राइस नहीं बोला है, सिंपली मैंने बोला है गोल्ड हैज़ कम डाउन रिसेंटली। तो इसका मतलब हुआ हाल ही में, यानी रिसेंटली सोने की कीमत में कमी आई है, गोल्ड की कीमत में कमी आई है। तो कम डाउन मतलब कीमत में कमी आना। थर्ड एग्जाम्पल है इसके ऊपर, ही हैड कम डाउन टू बेगिंग।
ही हैड कम डाउन टू बेगिंग, मैंने आपको ये एग्जाम्पल ऑलरेडी दे दिया, यानी वो भीख मांगने के स्तर तक नीचे आ गया था। ही हैड कम डाउन टू बेगिंग यानी वो पहले अच्छे लेवल पर था पर उसकी स्थिति बिगड़ गई और वो भीख मांगने की नौबत पर आ गया। तो आई थिंक ये वाला फ्रेजल वर्ब भी आपको क्लियर हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब जो कि है एक्ट ऑन। एक्ट ऑन का मतलब होता है फॉलो करना। एक्ट ऑन का सिनोनिम है फॉलो। अब फॉलो का मतलब तो आपको पता ही है कि किसी के कहने के हिसाब से काम करना। कोई अगर आपको कुछ बोले और आप उसको मान जाओ तो आप बोलोगे आपने उसको फॉलो किया, राइट। फॉलो करना यानी किसी के हिसाब से काम करना। एग्जाम्पल देखिए इसके ऊपर, आई एम एक्टिंग ऑन द एडवाइस ऑफ माई लॉयर्स। आई एम एक्टिंग ऑन द एडवाइस यानी मैं उनकी एडवाइस को फॉलो कर रहा हूँ, किनकी? ऑफ माई लॉयर्स यानी मैं अपने वकीलों की सलाह पर काम कर रहा हूँ या फिर उनके कहने के हिसाब से चल रहा हूँ, मैं उनको एक्ट ऑन कर रहा हूँ, उनकी एडवाइस को। ऑलराइट, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वाई डिडंट यू एक्ट ऑन हर सजेशन। वाई डिड नॉट यू एक्ट ऑन हर सजेशन यानी उसने जो तुमको सजेशन दिया उसके हिसाब से तुमने काम क्यों नहीं किया। वाई डिडंट यू एक्ट ऑन हर सजेशन, तुमने उसकी सलाह के हिसाब से काम क्यों नहीं किया। थर्ड एग्जाम्पल देखिए इसके ऊपर, आई शैल एक्ट ऑन योर एडवाइस। आई शैल एक्ट ऑन योर एडवाइस यानी मुझे तुम्हारे कहे अनुसार काम करना चाहिए या फिर मैं तुम्हारे कहे के हिसाब से काम करूँगा। आई शैल एक्ट ऑन, मुझे तुम्हारी एडवाइस के हिसाब से चलना चाहिए, उसे फॉलो करना चाहिए। तो ये भी बहुत अच्छा फ्रेजल वर्ब है, यूज़फुल है, आप इसे यूज़ कर सकते हो। एक्ट ऑन मतलब फॉलो करना। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब जो कि है बेयर अप। बेयर अप का मतलब होता है हौसला रखना यानी अगर आप किसी मुसीबत में हैं, दुख में हैं, तो उस समय जब अपनी हिम्मत को अगर आप बनाए रखते हो तो आप बोलते हो यू आर बेयरिंग अप इन दैट सिचुएशन। बेयर अप, ऑलराइट। एग्जाम्पल देखिए इसके ऊपर, पहला एग्जाम्पल है, इट्स नॉट ईजी टू बेयर अप अंडर सच सर्कमस्टेंसेस। इट्स नॉट ईजी टू बेयर अप अंडर सच सर्कमस्टेंसेस यानी ऐसे हालात में, ऐसी सर्कमस्टेंसेस में हिम्मत से काम लेना आसान नहीं है। इट्स नॉट ईजी टू बेयर अप अंडर सच सर्कमस्टेंसेस। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वील हैव टू बेयर अप। वी विल हैव टू बेयर अप, आवर ट्रबल्स विल सून ब्लो ओवर। वी विल हैव टू बेयर अप यानी हमें हिम्मत से काम लेना होगा। आवर ट्रबल्स, हमारी मुसीबतें जल्दी ही ब्लो ओवर हो जाएंगी यानी जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगी। ब्लो ओवर भी एक फ्रेजल वर्ब है। तो हमें हिम्मत से काम लेना होगा, जल्द ही हमारी मुसीबतें या फिर परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, शी इज़ बेयरिंग अप आफ्टर द डेथ ऑफ हर फादर। शी इज़ बेयरिंग अप यानी वो हिम्मत से काम ले रही है आफ्टर द डेथ ऑफ हर फादर, अपने पिता की मौत के बाद। ऑलराइट, तो बेयर अप एक बहुत अच्छा फ्रेजल वर्ब है, बहुत यूज़फुल है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब आज का जो कि है कॉल फॉर। कॉल फॉर का सिनोनिम होता है डिमांड। डिमांड, और डिमांड का मतलब तो आपको पता ही है, मांग करना। जैसे कि अभी इंडिया में सारे जो फार्मर्स हैं वो किस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं? वो डिमांड कर रहे हैं कि अभी जो नए एग्रीकल्चरल लॉज आए हैं उनको कैंसिल करो, राइट। तो इसके ऊपर एग्जाम्पल मैंने बनाया है, फार्मर्स आर कॉलिंग फॉर द कैंसिलेशन ऑफ द न्यू एग्रीकल्चरल लॉज। फार्मर्स आर कॉलिंग फॉर यानी जो फार्मर्स हैं वो डिमांड कर रहे हैं द कैंसिलेशन ऑफ न्यू एग्रीकल्चरल लॉज, किसान नए कृषि कानूनों को रद्द करने की, उन्हें कैंसिल करने की मांग कर रहे हैं। दे आर कॉलिंग फॉर दैट, ऑलराइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए इसके ऊपर, द हेडमास्टर कॉल्ड फॉर एन एक्सप्लेनेशन अबाउट द फाइट इन द स्कूल। द हेडमास्टर कॉल्ड फॉर एन एक्सप्लेनेशन यानी हेडमास्टर ने एक्सप्लेनेशन यानी स्पष्टीकरण की मांग की। कॉल्ड फॉर एन एक्सप्लेनेशन अबाउट द फाइट इन द स्कूल, स्कूल में जो लड़ाई हुई थी उसके लिए हेडमास्टर ने स्पष्टीकरण देने की मांग की, उसके लिए कॉल फॉर, ही कॉल्ड फॉर दैट, ऑलराइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, योर प्लान विल कॉल फॉर अ लॉट ऑफ मनी। ये थोड़ा अलग टाइप का एग्जाम्पल है। योर प्लान विल कॉल फॉर अ लॉट ऑफ मनी यानी ये जो तुम्हारी योजना है, ये जो तुम्हारा प्लान है, उसके लिए बहुत सारे पैसे लगेंगे। तुम्हारी ये योजना बहुत सारे पैसों को मांगेगी। तो बोलने का तरीका अलग है, बट इस फ्रेजल वर्ब को या किसी भी फ्रेजल वर्ब को आप अपनी भाषा के हिसाब से थोड़ा इंटेलिजेंटली अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो ये उसका अच्छा यूज़ है कि योर प्लान विल कॉल फॉर अ लॉट ऑफ मनी, तुम्हारा ये जो, या फिर ऐसा बोल सकते हो योर प्लान विल कॉल फॉर अ लॉट ऑफ टाइम और एन एनर्जी, तुम्हारे प्लान में बहुत सारा टाइम और एनर्जी लगेगा। So it's a good phrasal verb. You can use it according to you and change it or modify it as you want to. But anyway, अभी फ़िलहाल हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट phrasal verb जो कि है cut down.
कट डाउन एक बहुत अच्छा फ्रेजल वर्ब है। इसका सिनोनिम होता है रिड्यूस, किसी भी चीज़ को कम करना या उसमें कटौती करना। इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, आप देखिए। पहला एग्जाम्पल है आई एम ट्राइंग टू कट डाउन ऑन ऑयली फूड्स। आई एम ट्राइंग टू कट डाउन ऑन ऑयली फूड्स, यानी मैं तेलीय खाद्य पदार्थों में, ऑयली फूड्स में कटौती करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू कट डाउन ऑन ऑयली फूड्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वी नीड टू कट डाउन ऑन आवर एक्सपेंसेस। वी नीड टू कट डाउन आवर एक्सपेंसेस, यानी हमें अपने खर्चों में कटौती करनी होगी। वी नीड टू कट डाउन आवर एक्सपेंसेस। ऑलराइट, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, टू रिड्यूस वेट यू हैव टू कट डाउन ऑन शुगर। टू रिड्यूस वेट, अपना वज़न कम करने के लिए, यू हैव टू कट डाउन ऑन शुगर, आपको चीनी में या फिर शुगर में कटौती करनी होगी। तो इट्स अ गुड फ्रेजल वर्ब, यू कैन यूज़ इट। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब जो कि है पास थ्रू। पास थ्रू का मतलब होता है गुजरना, अंडरगो, किसी भी स्थिति से, किसी भी जगह से गुजरना, उसके लिए हम पास थ्रू फ्रेजल वर्ब यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, काफ़ी यूजफुल फ्रेजल वर्ब है ये भी। पहला एग्जाम्पल है द ट्रेन विल पास थ्रू मुंबई टुमारो। द ट्रेन विल पास थ्रू मुंबई टुमारो, यानी जो ट्रेन है वो कल मुंबई से होकर गुजरेगी। ऑलराइट, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आई हैव पास थ्रू टेरेबल सिचुएशंस। आई हैव पास्ड थ्रू टेरेबल सिचुएशंस, यानी मैं भयानक टेरेबल सिचुएशन से गुजरा हूँ। आई हैव पास्ड थ्रू टेरेबल सिचुएशंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द वर्ल्ड इज पासिंग थ्रू अ डिफ़िकल्ट टाइम ड्यू टू कोरोना पेंडेमिक। द वर्ल्ड इज़ पासिंग थ्रू अ डिफ़िकल्ट टाइम, जो दुनिया है वो बहुत मुश्किल समय से गुजर रही है ड्यू टू कोरोना पेंडेमिक। कोरोना पेंडेमिक, कोरोना महामारी की वजह से। राइट, तो यहाँ पे हमारे आज के 9 फ्रेजल वर्ब्स कंप्लीट हो चुके हैं। देखते हैं लास्ट फ्रेजल वर्ब जो कि है ब्रिंग फोर्थ। ब्रिंग फोर्थ का सिनोनिम होता है टू प्रोड्यूस। टू प्रोड्यूस यानी किसी भी चीज़ को जन्म देना या फिर उसे उत्पन्न करना, पैदा करना। और इसका सेकेंड मीनिंग होता है किसी भी चीज़ को सामने लाना। ब्रिंग फोर्थ, सामने लाना। ऑलराइट, एग्जाम्पल्स देखिए इसके ऊपर। पहला एग्जाम्पल है ट्रीज ब्रिंग फोर्थ फ्रूट। ट्रीज ब्रिंग फोर्थ फ्रूट्स, यानी पेड़ फल पैदा करते हैं, पेड़ फलों को उत्पन्न करते हैं या फिर उन्हें जन्म देते हैं। ट्रीज ब्रिंग फोर्थ फ्रूट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसके ऊपर, आई ब्रिंग फोर्थ दिस क्वेश्चन एट द मीटिंग। आई ब्रिंग फोर्थ दिस क्वेश्चन, यानी मैं इस क्वेश्चन को, इस सवाल को सामने लाऊंगा एट द मीटिंग। मीटिंग में, मैं मीटिंग में इस सवाल को सामने लाऊंगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी ब्रॉट फोर्थ अ सन। शी ब्रॉट फोर्थ अ सन, यानी वो एक बेटा लेकर आई। ओके, सो यहाँ पे हमारे 10 फ्रेजल वर्ब्स हो चुके हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो इस वीडियो को एंड करने का टाइम आ चुका है। वीडियो अगर पसंद आया, इसमें बताए गए फ्रेजल वर्ब्स आपको अच्छे लगे, आपने कुछ नया सीखा वीडियो से, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और आपने जो फ्रेजल वर्ब सीखे उनके ऊपर आप कोशिश करिए और सेंटेंसेस बनाने की, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सिखाने वाला चाहे कितना भी डिटेल में आपको सिखाए, आप नहीं सीख सकते हैं। प्रैक्टिस इज मस्ट, बिकॉज प्रैक्टिस इज द की टू लर्न एनीथिंग एंड टू गेट सक्सीड, राइट। तो प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा। इन्हीं 10 फ्रेजल वर्ब्स हैं, 10 सेंटेंसेस बनाइए, कमेंट ड्रॉप करिए, आप ही की प्रैक्टिस होगी। एंड अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और आप फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर ऐसे ही बहुत यूजफुल, बहुत डिटेल में, एकदम ईजी वे में इंग्लिश सिखाते हैं। तो लोगों को बहुत आसानी होती है सीखने में और हमें भी खुशी होती है ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमसे लोग जुड़ते हैं और वो इस चैनल से लाभ उठाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर वीडियो पसंद आया ही है तो उसे शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है कोई ऐसे अच्छे चैनल की और अच्छे ऐसे इंग्लिश वीडियोस की तलाश में हो, इंग्लिश सीखना चाहता हो, तो किसी की हेल्प करना इज़ गुड। सो डू शेयर दिस वीडियो ऑल्सो। और चैनल को सब्सक्राइब तो आप करोगे और लाइक तो कर ही दोगे आई थिंक। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।